तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिंगजाओ क्लैन के लोग जो होते हैं वो एक मिशन के ऊपर निकल चुके होते हैं और उस मिशन के ऊपर उन्हें जाकर प्रोडक्शन प्लांट की हिफाजत करनी होती है ताकि वहां पर आकर वैसल उस फसल को तबाह ना कर सके। और ज़ेंगी और किनफैंग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके सभी के वहां पर आने के बाद एक अलायंस का सोल्जर उनके पास आता है और उसे कहता है तो आप सभी लोग यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन से आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी लोग यहाँ पर अपने बिजी टाइम में से टाइम निकालकर हम सभी की मदद करने के लिए आए हैं। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि ऑफिसर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जबकि वो बंदा उसे कहता है कि मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर इस जगह का मैनेजर हूँ, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मैनेजर जाओ कह सकते हैं। और साथ ही वो उनसे कहता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिला था कि बहुत ही जल्दी वेसल्स जो है वो आसपास के प्लांट्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर प्लांट्स के ऊपर अटैक कर चुके हैं। रिसेंटली उन लोगों ने यहाँ पर एक नई स्ट्रेटेजी को यूज किया है कि वो प्लांट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं जहाँ पर वो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इसी वजह से इससे पहले कि वो लोग आकर हमारी फसल को बर्बाद करें, हमें अपनी फसल को बचाना होगा ताकि हार्वेस्टिंग से पहले तक उसको बचाकर रखा जा सके। वो किसी वक्त भी यहाँ पर आकर अटैक कर सकते हैं। तो डांडी से कहता है कि मिस्टर जाओ आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें बस आसपास के एरिया को स्कैन करवा दे कि ये फसल कितनी बड़ी है और कितने एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना काम शुरू कर देंगे। और इसी के साथ ही शाम के वक्त का सीन दिखाते हैं। शाम के वक्त लोग जो होते हैं वो एक टीले के ऊपर जाकर खड़े होते हैं। वहां पर खड़े होकर डांडा ही कहता है कि यहाँ पर से हम लोग पूरे एरिया को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम लोग यहाँ पर 3 टीम्स में स्प्लिट हो जाते हैं। हम लोग 3 टीम्स बनाते हैं और यहाँ पर आसपास के एरिया को स्कैन करके आते हैं, यानी कि आसपास के एरिया में गश्त लगाकर आते हैं। ऐसे ये लोग वहां पर से टीम में बढ़कर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही वही फैमिली जो होती है यानी वेसल्स की फैमिली उनके सामने अपीयर होती है। वेसल्स की फैमिली को यहाँ पर जो मिशन दिया गया होता है तो ज़ेंगी कहता है कि यहाँ पर तो 3 लोग हैं, इन तीनों को देखकर लगता है कि ये लोग एक ही फैमिली से हैं, लेकिन क्या ये वेसल्स हैं? तो डांडा उसे कहता है कि जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट के अंदर बिना इजाजत के आएगा उसे वेसल समझकर उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो वो कहता है कि जो भी यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करे उसके ऊपर अटैक कर देना। जबकि ऑफिसर यानी कि मास्टर जाओ जो होता है ऊपर से चिल्लाकर कहता है तो कौन हो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर लाइंस की तरफ से कोई भी इजाजतनामा नहीं है तो तुम लोग अंदर इंटर नहीं हो सकते, और अगर तुम लोग यहाँ पर बिना इजाजत के इंटर हो गए तो हम तुम्हें वेसल समझकर तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। जबकि हमारा लियो फेंग कहता है कि ये सभी लोग कुछ ज्यादा ही कंस्पिशियस लग रहे हैं, तो ये लोग वाकई में वेसल हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये लोग पूरी तरह से तैयारी करके आए होंगे, क्योंकि ये लोग ओपनली यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं और यहाँ पर मैनेजर भी ने देख सकता है। इसका मतलब यह है कि ये लोग पूरी तैयारी से यहाँ पर आए होंगे। या तो ये लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है या फिर ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर से अलग अलग होकर फसल के अंदर फैल जाते हैं। तो ज़ेंग कहता है कि अब हम लोग क्या करें, ये तीनों तो यहाँ पर से अलग अलग हो गए, कहता है कि इन लोगों के पास इनका कोई अपना प्लान है। तो ब्रदर डांडा जो होता है वो उनसे कहता है कि चेंजी और ज़ेंग जाओ, तुम दोनों जो हो वो जाओ जाकर उस बच्चे से डील करो। फेंग मैंग लियो तुम जाओ जाकर उस बड़े वाले बंदे से डील करो। जबकि वो दूसरे लड़के किन्जियान से कहता है और कहता है कि मैं और हम दोनों जाकर उस औरत से डील करेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग अपनी अपनी टीम में बढ़ जाते हैं। तो वो लड़का ईशान जो होता है कुछ ज्यादा एरोगेंट होता है, तो वो कहता है कि चाहे यहाँ पर कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। तो इस लड़के ईशान के पास जो एबिलिटी होती है वो विंड टाइप होती है। तो वो कहता है कि स्टॉर्म के देवता यानी कि थोर मुझे यहाँ पर पावर दो ताकि मैं यहाँ पर इन सभी फसलों को बर्बाद कर दूं। इसी के साथ ही वहां पर सामने विंड थ्रेशर को यूज करते हुए सामने की तरफ से काफी बड़ी हिस्से में फसलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ब्रदर ज़ेंग और ब्रदर ज़ेंगी दोनों वहां पर भागते हुए आगे बढ़ते और कहते हैं कि उसने अपनी टेक्निक को रिलीज किया। उसकी टेक्निक कौन सी है? उसने वहां पर सिर्फ हाथ के इशारे से फसल को बर्बाद कर दिया। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये विंड टाइप की एबिलिटी को यूज कर सकता है और मैं तो यहाँ पर विंड टाइप की एबिलिटी के खिलाफ सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। और शान जो होता है उसकी तरफ देखता है पीछे घूमकर, जबकि उसकी मदद चलाकर उसे कहती है बेटा ऑन गार्ड रहना, वो लोग तुम्हारे करीब पहुंच चुके हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। जबकि जान चलाकर अपनी मॉम से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अपनी तरफ देखना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इन कमजोर इंसानों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सामने आने की, इन्हें क्या लगता है कि हमें रोक सकते हैं। और ऊपर से इस बेवकूफ लड़के को क्या लगता है जो छोटा बच्चा यहाँ पर अपने साथ एक रेड कलर की चीज को लेकर आए, इसे लगता है कि इस कमजोर से मॉन्स्टर के साथ मुझे हरा सकता है। लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कम मांग रहे हैं, इन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ या फिर मुझे बच्चा समझ रहे हैं। तुम्हारा ज़ेंगी से कहता है कि तुम एक बच्चे ही तो हो, जबकि जान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, चाहे मैं एक बच्चा ही क्यों ना हूं, लेकिन हम वेसल्स जो है वो तुम इंसानों से बहुत ज्यादा अलग है, तुम बहुत ही कमजोर और लो नस्ल के इंसान हो। साथ ही वहां पर वो अपनी स्टॉर्म की पावर को रिलीज करता है क्योंकि उसके पास विंड एबिलिटी होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर स्टॉर्म्स के देवताओं ने मुझे अपनी पावर्स दी और यहाँ पर तुम में से कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जबकि ज़ेंगी जो होता है वो ज़ेंग से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये यहाँ पर कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, मुझे तो लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा बुरी एक्टिंग करता है। जबकि ज़ेंग उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर तशरीफ के ऊपर स्पैंकिंग की जरूरत है, यानी कि इसे चांटे मारने की जरूरत है। तो ज़ेंगी कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉर्म बॉय के साथ मैं निपटता हूँ। जान चलाकर उसे कहता है कि मेरा नाम स्टॉर्म बॉय नहीं है। किसी के साथ उसका फादर उसे कहता है कि जान यहाँ पर अपनी असाइनमेंट के ऊपर ध्यान दो, हमारा मिशन जो है हमें अपने मिशन को पूरा करना होगा, यहाँ पर इन सभी के साथ टाइम जाया करना बंद करो, अपने मिशन को पूरा करो, यहाँ से निकलते हैं। जब किसी के साथ ही उसके ऊपर वाटर कैनन से अटैक होता है, तुम्हारा लियो फेंग उसके ऊपर अटैक करता है। तो उसकी फिश को वहां पर देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये तो एक बहुत ही बड़ी मछली है, मैंने आज से
पहले ऐसी मछली कभी नहीं देखी। जबकि हमारा ल्यू फेंग भी काफी हैरान होता है कि इस एक वेसल है लेकिन इसे वेल के बारे में नहीं पता, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो हमारा ल्यू फेंग उससे पूछता है कि चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या है और तुम किस तरह फाइट करने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि माय डियर, यहाँ पर इनके मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें जल्दी से जल्दी अपने मिशन को पूरा करके यहाँ से निकलना होगा। तो उसकी वाइफ उसे कहती है हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने पर ही ध्यान दे रही हूँ। और उसके पास भी विंड टाइप की एबिलिटी होती है, तो वो वहां पर विंड टाइप की एबिलिटी को यूज करते हुए फसल को बर्बाद कर रही होती है। दूसरी तरफ उसका बेटा जो होता है वो भी विंड टाइप की एबिलिटी को यूज करते हुए उन लोगों के पीछे लगा होता है। तो हमारा लामार जो होता है आगे आगे भाग रहा होता है और वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए उसका पीछा कर रहा होता है। और जान इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसे लगता है कि वो बड़ी आसानी से यहाँ पर इनको हरा सकता है। तो वो कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने लंबी लंबी छोड़ रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर तुम लोग मेरे सामने किस तरह से दुम दमाकर भाग रहे हो। तुम इंसान हो ही इस लायक कि यहाँ पर हम वेसल्स के आगे भागने के लायक हो। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने हाथ के साथ आगे बढ़ता है और जैसे वो लामार को पकड़ने लगता है, इसी के साथ उसकी मॉम चिल्लाकर उसे कहती है कि जान पीछे रहो, उनके पर अटैक मत करो। लेकिन इसी के साथ ही हमारा लामार जो होता है वहीं पर से फायरबॉल अटैक को यूज करते हुए फायर स्पिन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे ही वो स्पिन के साथ उसके मुंह के ऊपर अटैक करता है तो जान जख्मी हो जाता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर भाग रहा हूँ? मैं भाग नहीं रहा था, बल्कि मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा था अपने पहले अटैक की। विंड टाइप की एबिलिटी यूजर्स के सामने इस तरह की एबिलिटी को यूज किया जाए, यानी कि पहले भागने का नाटक किया जाए और उन्हें लगता है कि उनका ओपोनेंट बहुत ज्यादा कमजोर है और उसके बाद जैसे वो करीब पहुंचते हैं उसी के साथ उसके ऊपर अटैक कर दो। इसी वाले टैक्टिक को यूज करते हुए मैंने ऑपरेशन को यानी कि अपने इनर सेल्फ को हराया था और इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल को हासिल किया था। दूसरी तरफ से उसकी मदर जो होती है वहां पर काफी गुस्सा हो जाती है और ज़ेंगी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि मेरे बेटे को हर्ट मत करो। और वो वहीं पर से टोर्नेडो टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। तो वो जो विंड टोर्नेडो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही ब्रदर डांडाई उसके सामने होता है। वो अपनी शैडो कैट से कहता है कि शैडो कैट, इसे जरा दिखाओ कि टोर्नेडो कैसा होता है। और शैडो कैट जो होती है बड़ी तेजी के साथ उसके टोर्नेडो के साथ ही घूमती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती हुई उसके करीब पहुंचती है, जाकर उसके ऊपर अटैक करती है। ऐसी शैडो कैट जाकर मदर के ऊपर पंजे से अटैक करती है तो मदर जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है। फादर भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि माय डियर, क्या तुम ठीक हो? तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम यहाँ पर होल्ड बैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम हम सभी को यहाँ पर मरता हुआ देखना चाहते हो? हमें पता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो, जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करो और हमें यहाँ पर से निकालो। तो उसी के साथ ही फादर उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पावर्स को यूज करना पड़ेगा। और साथ ही फादर जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक जबरदस्त रोल लगाते हुए जंप करता है। वो जंप करते हुए जैसे जाकर ब्रदर डांडाई के पास लैंड करता है तो ब्रदर डांडाई और उसकी कैट दोनों उठकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो वहां पर उसके अटैक के बाद दिखाता है कि ग्राउंड के ऊपर एक बड़े से 3 उंगलियों के एक पंजे का निशान होता है, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो एक बड़े से डायनासोर की पावर है, जैसे कि टी-रेक्स की पावर्स है, क्योंकि इसके पास 20 टाइप की पावर है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि जाओ जाकर जान को बचाओ, मैं यहाँ पर अपना ध्यान रख सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी वाइफ को उठाकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और ऊपर की तरफ जंप करता है। फिर से वहां पर 20 फरी को यूज करते हुए वो ज़ेंगी के ऊपर भी अटैक करता है और ज़ेंगी जो होता है वो ज़ेंगी और लामार दोनों उसके अटैक के नीचे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारा ल्यू फेंग जो होता है वो अपनी फिश को आगे भेजता है ताकि फिश जाकर उसको ब्लॉक कर सके और फिश उस फादर की किक के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 149 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर टी-रेक्स फादर को हरा पाएंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।